आप भारत में एक से एक मजबूत और ताकतवर प्रधानमंत्रियों के बारे में सुने होंगे, पर क्या एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं जिन्हें गोली मारने का आदेश अंग्रेजों ने दे दिया था? एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम जो अपने बेटे को टिकट देने पर भड़क उठते हैं, कहते हैं वे विदेशों से पढ़कर आया है, वह किसान को क्या समझेगा। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने राजीव गांधी के बारे में कहा था कि वो तो विदेशों में पढ़े लिखे हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग, गांव गरीब को जो नहीं जानते वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। वह व्यक्ति जिन्होंने एक प्रधानमंत्री होते हुए एक प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर दिया था, प्रधानमंत्री नहीं उप प्रधानमंत्री होते हुए एक प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि दिन का भी ख्याल रखा गया था कि उन्हें जमानत एक दिन में ही मिल जाए। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, जिनके एक से एक किस्से भरे पड़े हुए हैं। किसानों का बेटा कहा जाता है और आज उनके पोते चुनाव के मैदान में हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं, जयंत चौधरी। बात करते हैं हम चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह आज़ादी से पहले वाले भारत में ही जन्म लिए थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुए आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और इस कारण वे हर जगह सभा में जाते थे और भाषण देकर निकल जाते थे। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए खोजते रह जाते थे। एक दिन ऐसा भी आता है जब अंग्रेज उन्हें गोली मारने के आदेश निकाल देते हैं। मेरठ के इलाकों में इनकी सक्रियता ज़्यादा थी और चूंकि यह जाट बहुल इलाका है, इस कारण वे छुपते भी रहे, बचते भी रहे, उनकी मुखबिरी जल्दी न हो पाती थी और अंततः वे गिरफ्तार होते हैं, फिर छूट कर आते हैं। देश आज़ाद होता है, चुनाव लड़ते हैं। यूपी में कई बार वे मंत्री पद पर गए, विधायक बने, इसके अलावा वे मुख्यमंत्री भी बनते हैं। इसी तरह केंद्र में सरकार जैसे ही बनती है वे प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। वह किस्सा है एक प्रधानमंत्री अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का। जी हाँ, बात इंदिरा गांधी की जा रही है। इंदिरा गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, उस समय कहा जा रहा था कि सरकारी पैसे ला करके वे 100 जीपें खरीदी है, जिससे वे चुनाव प्रचार में उसका उपयोग करने वाली थी या की थी, और इसे लेकर विवाद खड़ा था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्लान बन रहा था कि कैसे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सारी एजेंसियां डर रही थी। उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद 1977 में बनी, और बात हुई अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कौन करे। चौधरी चरण सिंह तैयार हो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर का दिन नियत होता है, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन क्या होता, शनिवार का दिन पड़ जाता है। चौधरी चरण सिंह की पत्नी थी गायत्री देवी। वे बोलती हैं कि यदि शनिवार के रोज गिरफ्तार किया जाता है इंदिरा गांधी को, तो फिर रविवार को उनको जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे में एक महिला का पुलिस हिफाजत में रखना या पुलिस के हिफाजत में रखना 2 दिनों के लिए सही बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह बात मान लेते हैं। फिर अगले दिन अर्थात 2 अक्टूबर को गिरफ्तार करने की बात होती है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे वे बोलते हैं कि गांधी जयंती के दिन यदि गिरफ्तार किया जाएगा इंदिरा गांधी को, तो हो सकता है उसका एक गलत संदेश जाए, मामला कुछ दूसरी तरफ चला जाए। सब लोग तैयार होते हैं। फिर 3 अक्टूबर का दिन निश्चित होता है। इस दिन गिरफ्तार करने के लिए इंदिरा गांधी को बात शुरू होती है। सीबीआई दफ्तर से सुगबुगाहट शुरू होती है और यह इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी तक हो जाती है। पूरे देश में शोर मच जाता है और इंदिरा गांधी 12 से 16 घंटे के लिए गिरफ्तार कर ली जाती है। फिर उन्हें जमानत देकर छोड़ दिया जाता है और इसका बदला फिर बाद में इंदिरा गांधी 1979 में लेती है, जब चौधरी चरण सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन तो इंदिरा गांधी दे देती है, लेकिन 24 दिनों तक चलने के बाद या 16 दिन तक चली थी, उसके बाद बाहर रह गए थे चौधरी चरण सिंह। संसद का मुंह तक नहीं देखे थे और इंदिरा गांधी की सरकार कांग्रेस पार्टी चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस ले ली थी। तो ये रहा खबर उनकी इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बीच की। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह। जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो मुलायम सिंह यादव जब बोल रहे थे कि किसे कहां से टिकट मिला है खड़ा होकर, तो वे सीधे सीधे उस इलाके से अजीत सिंह का नाम बोलते हैं। चरण सिंह सीधे पूछते हैं कि आखिर यह कौन है अजीत सिंह, तो बगल के ही कोई बोलते हैं नेता कि ये आप ही का बेटा है, आप ही का छोरा है।
वे तुरंत भड़क जाते हैं कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि परिवारवाद को तुम लोग बढ़ावा दे रहे हो और कैसे इस चीज़ को तुम लोग आगे करोगे। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे गुस्से में आग बबूला होकर उस मीटिंग से उठकर चले जाते हैं। और बात करें परिवारवाद को लेकर तो चौधरी चरण सिंह हर जगह भारतीय राजनीति में परिवारवाद को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की हिमायत कभी नहीं करते थे और वे हमेशा इस चीज़ के विरोधी रहे थे। किसानों के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है, हमेशा जाना जाएगा। वे सादगी के लिए जाने जाते थे चौधरी चरण सिंह, और जैसे ही वे केंद्रीय राजनीति में आते हैं उन्हें काफ़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में उन्हें सहयोग और समर्थन मिलता है। शुरुआत में जब वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको जनता पार्टी का भी समर्थन था, जो वर्तमान में अभी भाजपा है। फिर धीरे धीरे वे अपनी पार्टी बनाने लगते हैं। कई बार कांग्रेस ने उन्हें मदद किया तो कई बार अभी जो भाजपा है वह उन्हें मदद करती रही और वे मंत्री पद पर रहे, मुख्यमंत्री पद पर रहे, प्रधानमंत्री के पद पर भी आए और कई बड़े बड़े फैसले लिए। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ रहे थे उस समय भी उन्होंने विरोध किया था कि बाहर की धरती पर पला बढ़ा, पढ़ा लिखा समझा कैसे आखिरकार भारत की राजनीति को समझ सकता है। तो ये लोग कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें एक ताकतवर, ऊर्जावान और सामर्थ्य के रूप में जाना जाता है, और ये वही लोग थे जिन्होंने भारत की राजनीति के लिए एक नया मिसाल पेश किया कि देखिए पद पे बैठे लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।